आपके लिए आपका प्रीवियस चैप्टर लेकर आई हूँ 13, जिसमें हम पढ़ रहे थे पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं उसके आयतन। तो हमने क्या देखा था, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि हम 13.1 के सारे एग्जाम्पल्स और प्रश्नावली के सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए थे और आज हम स्टार्ट करने वाले थे 13.2 के एग्जाम्पल, जिसमें से पहला क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शांता एक किसी शेड में अपना एक उद्योग चला रही है, एक व्यवसाय चला रही है और उस शेड की जो आकृति है वह घनाभ, नीचे से घनाभ जैसी है और ऊपर से अर्धबेलन जैसी है, यानी अर्धबेलन जैसा उसका ऊपरी हिस्सा है, छत उसकी ऐसी थी, जिसमें से शेड के आधार की लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई 7 मीटर और ऊंचाई 8 मीटर है। इस शेड में समावेशित जो हवा है आपको उसका आयतन ज्ञात करना है। और बाद में एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया, अगर इस शेड में मशीनरी रखी है, यानी कुछ उसका सामान होगा जो उद्योग चला रही है, तो अगर वह मशीनरी 300 मीटर घन का स्थान घेरती है और 20 श्रमिक भी उसमें मौजूद है, जिसमें से प्रत्येक श्रमिक अगर इतने मीटर घन का औसत का स्थान घेरते हैं, तो बताइए कि शेड में कितनी हवा क्या है होगी, कितनी हवा अंदर समाहित है। तो देखिए अगर हमें हवा का आयतन निकालना है शेड के अंदर, तो हमें दोनों के आयतनों को प्लस करना होगा। यानी हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि अगर शेड में समावेशित हवा का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, आपको घनाभ का आयतन प्लस अर्धबेलन का आयतन, दोनों का आयतन क्या करना होगा, प्लस करना होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर हमें ये चाहिए तो हम इसके पहले जो इसकी रिक्वायरमेंट है, यानी घनाभ की हमारी बीमाएं क्या है वो हम पता कर ले और हमारे बेलन की बीमाएं क्या है वो हम पता कर लेते हैं। तो हम आपको यहाँ बता देते हैं कि आपके पास जो घनाभ की लंबाई है वो क्या होगी, घनाभ की लंबाई है आपकी 15 मीटर, चौड़ाई कितनी है, तो चौड़ाई है आपकी 7 मीटर और ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई है कितनी, 8 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या देखा, देखिए ये हो गया। अब उसके साथ ही साथ हम देख रहे थे यहाँ पे कि हमारे पास एक और आकृति है और वो किसकी है, अर्धबेलन की। तो अर्धबेलन हम कैसे पता करते हैं, बेलन का अगर हम हाफ कर दे, यानी जो भी हम फॉर्मूला लगाएंगे उसमें अगर 1/2 कर देते हैं तो वो हमारा हाफ बेलन का हो जाएगा। तो आपको बेलन का क्या दे रखा है, बेलन का व्यास दे रखा है, व्यास कितना है, 7 मीटर। ठीक है, ये हमारा बेलन का व्यास हो गया और बेलन की जो ऊंचाई है वो हमारे घनाभ की जो लंबाई थी वो हमारे बेलन की ऊंचाई कहलाएगी, यानी कि 15 मीटर। ठीक है, तो चलिए इन सारे डेटा को हम उठा के कहाँ रख दें, इस फॉर्मूले पे। तो अपने पास घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, L × B × H और प्लस बेलन का आयतन आपका होता है πr²h, जिसका हम क्या करने जा रहे हैं, हाफ, क्योंकि हमारा बेलन आधा था। ठीक है, तो चलिए इस पे हम डेटा फीड कर दें। L हमारा 15 है, B हमारा 7 है और H हमारा 8 है। इसी तरह से हम बेलन भी कर ले, पाई का मान 22/7, R हमारा कितना है, 7, चूंकि हमारा व्यास 7 है तो व्यास का आधा हमारी क्या होती है, त्रिज्या, तो हमने r² यानी 2 बार इसे लिख लिया और हमारी जो बेलन की ऊंचाई थी वो थी 15 मीटर। ठीक है, चलिए इसे कट कर ले, 2 से कट गया कितनी बार में, 11 बार में 22 और 7 से कट गया 7, यहाँ पे आपस में मल्टीप्लाई होगा तो 15 से बन जा कितना होता है, 105, 105 और इसका 8 में मल्टीप्लाई करना है। ऊपर आपका रिमेनिंग जो नंबर बचे हैं उन्हें हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे आपका क्या बचा है, हर में 2 × 2 यानी कि 4। तो 105 में आप 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 8 × 45, 4 और 8 × 8 यानी 840।
इसे आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 11 सते 77 इंटू 15 अपॉन पे 4। इसे आगे देखिए 840 प्लस, देखिए इसे हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 सत्ते 105, 10 कैरी बचा ना, और 15 सत्ते 105 और 10 कितना हो जाएगा 115 अपॉन पे 4। इसे आप चाहे तो आप यहीं पे इसे क्या करिए डेसिमल के रूप में कन्वर्ट कर दीजिए। तो चलिए इसे आप भाग दे देते हैं। 4 दूनी 8, कितना आएगा 2 दूनी 4 ना, 4 दूनी 8, 8 तो कितना बचा 8, 11 कितना हुआ था ये 15 सत्ते 105 ना, 105 की 10 कैरी आई थी है ना, और 15 सत्ते 5 और 10 115/4 हुआ था। ठीक है, इसे हम भाग कर रहे थे, चलिए करते हैं। तो कितना हो गया था 4 दूनी 8, 9 10 11 है ना, 35 हुआ। तो 4 8 32, तो 33 34 35 यानी कि फिर से 35 हुआ। फिर से कितनी बार में जाएगा 4 8 32 जाएगा, फिर से कितना आएगा 30 आएगा है ना। 4 8 32 हुआ तो 3 बचा, तो डेसिमल के बाद बना वो 30, और 4 सत्ते 28 हुआ तो बचा 2, और 4 पंचे 20 हुआ। ठीक है, इसे हम क्या करें डेसिमल वाले पार्ट को हम पहले वाले मतलब डेसिमल के शुरू वाले पार्ट को हम इससे प्लस कर देंगे, और डेसिमल के बाद वाला पार्ट हमारा एज इट इज उतर जाता है। तो ये हमारा 0 और 8 आपस में जुड़ा तो 8 आया, 8 4 कितना होता है 12, 8 2 10, 10 1 11 यानी 11 28.75 मीटर घन। एक बार फिर से देख लीजिए 75 हुआ, 0 8 8 हुआ, 8 4 12, 2 1 कैरी, 8 2 10, 10 1 11 मीटर घन जो हमारा आया, ये हमारा उस शेड में समाहित हवा का आयतन मिला। अब अगला क्वेश्चन आपसे इसी में दूसरा चीज पूछा हुआ है, अगर मशीनरी इतना स्थान घेरती है तो देखिए हम यहाँ लिखते हैं कि मशीनरी द्वारा घेरा गया स्थान, मशीनरी द्वारा घेरा गया स्थान बराबर 300 मीटर घन। कितना है 300 मीटर घन। और इसके साथ ही साथ अगर हम कहें कि अगर एक श्रमिक कितना एक श्रमिक स्थान घेरता है बराबर कितना, एक श्रमिक आपका स्थान जो घेरता है वो है 0.08 मीटर घन। तो इसी तरह से 20 श्रमिक कितना स्थान घेरेंगे, तो 20 श्रमिक स्थान घेरेंगे बराबर, इसी में हम 20 का क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए इंटू कर देते हैं, तो 0 का 0 रिप्लेस हो गया, 8 दूनी 16 1 आया, और 8 कितना हुआ सॉरी ये अपना 0 हुआ, 2 8 16, और ये 0 की वजह से 1 जो कैरी थी वो आ जाएगी, और 2 शून्य शून्य। तो डेसिमल कितना लगेगा डेसिमल हमारा लगेगा 2 नंबर पहले। ठीक है, तो ये हमारा 1.60 क्या आया मीटर घन आया। अब अगर हम कुल देखते हैं कि मशीनरी तथा 20 श्रमिकों द्वारा घेरा गया स्थान ये कितना हो जाएगा 300 प्लस 1.60, इसे प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 301.60 मीटर घन। अब कह रहा है अगर ये श्रमिक और ये मशीनरी स्थान घेरते हैं, और तब बताइए कि इस शेड में कितनी हवा होगी। तो तब हम निकालेंगे, तब शेड के अंदर हवा का आयतन बराबर, तो टोटल जब नहीं हमने लिया था, इन दोनों चीजों को हमने समाहित नहीं किया था, तब का आयतन कितना था, और जब ये समाहित हो गए यानी मशीनरी और 20 श्रमिक भी आ गए तब का आयतन कितना है। तो हम यहाँ क्या कह रहे थे कि जब हम शेड के अंदर हवा का आयतन तब निकाल रहे हैं जब ये दोनों यानी मशीनरी प्लस 20 श्रमिक भी उसके अंदर हो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखेंगे शेड का कुल आयतन, कुल हवा का आयतन, कुल हवा का आयतन माइनस करेंगे
मशीनरी तथा 20 श्रमिकों द्वारा घेरा गया स्थान, इसे हम माइनस कर देंगे, है ना। तो चलिए कुल हवा का आयतन हमने कितना निकाल रखा है 1128.75 और यहाँ पे हमने 20 श्रमिक और मशीनरी का कितना स्थान देखा है 301.60। आपस में माइनस कर दीजिए। 5 में 0 घटेगा तो कितना आएगा 5, 7 में से 6 घटेगा तो कितना आएगा 1, 8 में से 1 घटेगा तो आएगा 7 और 2 में 0 घटेगा तो 2 ही आएगा, है ना। और 11 में से 3 गया तो कितना बचा 11 में से 3 गया 11, 10, 9 यानी कि बचा 8। ठीक है 8, 3 11 होता है तो 11 में 3 घटा तो 827.15 मीटर घन ये हमारा तब सेट के अंदर हवा का आयतन हम निकाल रहे हैं जबकि उसमें मशीनरी और 20 श्रमिक भी अंदर मौजूद थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक जूस बेचने वाला व्यापारी है जो अपने ग्राहकों को एक आकृति में दर्शाए गए गिलास में जूस भर के देता है। तो देखिए वो जूस की जो गिलास थी वो कैसी थी। ये हमारा अगर हम गिलास का आंतरिक व्यास देख रहे थे तो 5 सेंटीमीटर दिया था, लेकिन गिलास के जो अंदर था वह निचले सिरे में एक उभरा हुआ गोला अर्धगोला था। देखिए उभरा हुआ अर्धगोला आपको दिख रहा होगा। तो इससे गिलास की जो धारिता मतलब जितना जूस जाना चाहिए वास्तविक में जो दिखता था वो उतना जाता नहीं था। उसकी आभासी धारिता क्या होती थी मतलब वास्तविक धारिता कम हो जाया करती थी। तो गिलास की ऊंचाई क्या थी अगर 10 सेंटीमीटर हो तो गिलास की आभासी धारिता और उसकी वास्तविक धारिता को ज्ञात करना था। ठीक है तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास बेलनाकार गिलास है तो हम लिखेंगे बेलनाकार गिलास की आंतरिक त्रिज्या कितनी होगी 5 सेंटीमीटर उसका व्यास है तो 5/2 सेंटीमीटर उसकी आंतरिक त्रिज्या हो जाएगी। फिर बेलन की ऊंचाई कितनी है गिलास की ऊंचाई कितनी है तो ये आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर। कितनी दी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है तो हम निकाल लेते हैं किसका कि बेलनाकार गिलास का आयतन कितना होगा। बेलनाकार गिलास का आयतन तो आयतन का सूत्र क्या होता है बेलन का ये होता है पाई r स्क्वायर h। क्या होता है बेलनाकार गिलास का आयतन का सूत्र पाई r स्क्वायर h। यहाँ पे आपको पाई का मान 3.14 पहले से ही हिंट दे रखा है तो हम 3.14 ले लेते हैं और r आपकी कितनी है 5/2 2 बार और हाइट है आपकी 10। ठीक है हमने पॉइंट हटाया तो इसे हमने क्या बना लिया 100 बना लिया। अब चलिए जो चीजें कट हो जाए उसे कट कर लेते हैं। 2 1 कम 2 2 1 कम 2 1 बचा बना 11 2 पंचे 10। अब कितना बचा 1 11 था ना 2 पंचे 10 1 2 7 14। अब ये क्या कटेगा 2 से नहीं कटेगा तो हम काट लेते हैं इसको कि 2 1 कम 2 2 पंचे 10 यानी नीचे का काम अपना खत्म हो चुका है केवल 100 बचा है तो हम ऊपर के नंबरों का आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 157 इंटू 50 25 25 पंचे 125 अपॉन भी कितना है 100 अपॉन भी कितना है 100। ठीक है चलिए अब इसका हम या तो एक बार और मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए इसे हम क्या करें तो मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कट कर लीजिए। तो हम इसे 25 से कट करें तो 25 कितना होता है 5 जा 125 और 25 4 जा कितना होता है 100। ठीक है अब 5 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 4 से इसे डिवाइड कर लेते हैं। तो चलिए इसे देख लेते हैं 5 से किया तो 5 से 35 3 कैरी बचा 50 25 3 कैरी तो कितना हो जाएगा 26 27 28 2 कैरी बचा 5 1 5 5 और 2 कितना हो जाएगा 5 2 7। ठीक है 5 से 35 3 कैरी 50 25 25 26 27 28 2 कैरी 5 1 5 2 7 अकाउंट में 4 है 4 से इसे डिवाइड कर दीजिए तो 4 1 जा 4 यानी 4 1 4 तो बचा कितना 3। ठीक है 3 बचा 3 और 8 मिलेगा 38 38 तो 4 8 32
ठीक है, 4 नहीं है 36, कितनी बार जाएगा 9 बार जाएगा, ये कितनी बार जाएगा 9 बार। 4 नहीं है 36, बचा 2 बना 25 और 4 छंग 24, तो 1 बचा बना 10। दशमलव के बाद क्या बनेगा वो 10, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। डेसिमल के बाद हमारी नंबरिंग जो होती है 10 यानी 10 बन जाता है और 2 बन जाता है 20 में। तो इस तरह से हमें 196.25 क्या मिला, गिलास की वास्तविक क्या है, गिलास का वास्तविक जो धारिता है, यानी गिलास की धारिता उसके आयतन के बराबर होगी। तो हमने गिलास की वास्तविक धारिता निकाली इतनी, ठीक है, इतनी वास्तविक बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं अगर उसका आंतरिक व्यास इतना था तो उसकी इतनी क्या आएगी, धारिता आएगी, इतने सेंटीमीटर घन। अब यहाँ पे देखिएगा कि आपका जो गिलास था वो क्या था, नीचे अर्धगोला था, तो हम क्या लिखेंगे कि गिलास की आभासी जो धारिता है, आभासी धारिता अर्धगोले की वजह से आभासी वास्तविक बोल सकते हैं, इसको आभासी क्यों लेंगे, हम वास्तविक की बात कर रहे थे। तो वास्तविक धारिता क्या है, अर्धगोले की वजह से कम हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि क्यों वजह क्या है, अर्धगोला हमारा वजह था, तो हमने अर्धगोले का भी आयतन निकाल लिया। क्या निकाल लिया, अर्धगोले का आयतन। आपको पता है अर्धगोले का आयतन क्या होता है, अर्धगोले का आयतन होता है हमारा 2/3 पाई आर क्यूब। कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। तो हमने लिख दिया 2/3, पाई का मान 3.14, आर कितना दिया है आपको 5/2 और इसको हम 3 बार लेंगे। इस बार कितनी बार लेंगे, 3 बार। डेसिमल हमने हटाया तो हमारा बन गया 100। चलिए कट करें, 2 से 2 को कट कर दिया। अब क्या कट हो सकता है, 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2 बना 11, 2 पंचे 10 और 2 सत्ते 14। 5 से कट करने से, चलिए 5 से कट कर लेते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 0, 5 चौको 20। अब अपने पास क्या क्या बचा, अपने पास ऊपर नंबर बचा है 157 और एक 5 है ऊपर, और नीचे कितना बचा है 3 बचा, 4 बचा और 2 बचा हुआ है, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए, ये अपने पास ये नंबरिंग बची, ये बची और ये बची है, और ये 4 और 2 ये आपस में इंटू करिए तो 5 सते 35, 3 कैरी, 5 25, 25 26 27 28, 28 2 कैरी, 5 एकम 5, 5 2 7, 4 से आई 12, 4 से आई 12, 12 दूनी 24। तो पहले हमने 4 से आई 12 को लिख के 12 से कट कर लिया। 12 से कट करेंगे तो कितनी बार जाएगा ये, देखिए 12 पंचे 60 होता है, 12 छंग 72 होता है, 72 यानी कि 6 बचा तो 65 हो गया, ठीक है। 65 यानी 12 पंचे 60 जाएगा, 12 पंचे 60। अब बचा केवल 5, डेसिमल के बाद 5 बन जाएगा 50, तो 12 चौक 48। अब कितना बचा 2 यानी 20 बन गया। तो 12 एकम 12, लगभग इतना आंसर हम ले लें। और अगर इसे हमने 2 से फिर से कट कर दिया तो 2 से कट किया तो 2 से कितनी बार में जाएगा, 1 बार में, नहीं 3 बार में। 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 1 बचा 14 बना, 2 सत्ते 14 और अब कितना 1 बच रहा है तो भागना का है लब्धे सुन, और अब बनेगा 2 पंचे 10, ठीक है। लगभग हमने इसे पूरा का पूरा कट कर लिया और हमारा 2 नंबर बाद ही डेसिमल लगेगा। तो आंसर क्या निकला 327.05 सेंटीमीटर घन। अब हमने क्या निकाला, अर्धगोले का आयतन निकाला। अब आपसे पूछा गया है तो ये आपकी जो निकल के आई थी वो क्या थी, ये आभासी थी। ये कैसी धारिता है, आभासी धारिता के बारे में हमने यहाँ पे चर्चा की थी, ठीक है। और अब हम जो निकालने जा रहे हैं वो वास्तविक धारिता की निकालने जा रहे हैं। क्या निकालेंगे, वास्तविक धारिता। तो देखिए वास्तविक धारिता अगर आपको निकालनी है तो आपको आभासी धारिता में से क्या माइनस करना पड़ेगा, तो चलिए हम क्या कह रहे थे कि हम अगर वास्तविक धारिता निकालना चाहते हैं तो आभासी धारिता, आभासी धारिता में से क्या माइनस कर दें, माइनस अर्धगोले का आयतन। अगर हम अर्धगोले को रिड्यूस कर दें, हटा दें, तो हमारा वास्तविक
क्या निकल आएगा, धारिता निकल आएगी जितने में जूस भरा होना चाहिए। तो चलिए आभासी धारिता आपको कितनी निकल के आई थी, आपकी निकली है 196.25 माइनस आगे गोले का आयतन आपका कितना निकला है 327, कितना है 327.05। चलिए इसे माइनस कर लीजिए, तो 5 में से 5 माइनस हुआ तो 0 आया, 2 में से 0 माइनस होगा तो 2 ही आएगा, 6 में से 7 माइनस होगा क्या, नहीं, कैरी लेंगे तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 यानी कि 9 आएगा। और ये हमारा बचा 8, 8 में से 2 गया तो बचेगा 6, ठीक है। यहाँ पे बच्चों यहाँ पे समथिंग थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, हमने पॉइंट में गलती कर दी है। यहाँ पर पॉइंट हमारा कहाँ लगना चाहिए, यहाँ पे हमने देखा था 2 तिहाई 6 कटा था, 2 दूनी 4 कटा था, इसके बाद ही हमें पॉइंट यहाँ पे यूज करना था। 2 सत्ते 14, फिर भागना का 90 हुआ था, चूंकि 1 बचा था और ये हमारा डेसिमल के बाद बना था 10, तो 2 पंचे 10 कटा था। तो ये पॉइंट हमारा कहाँ लगना चाहिए, यहाँ पे लगना चाहिए। सॉरी, यहाँ पे आपका पॉइंट मिस्टेक हो गया, ये आपका पॉइंट लगेगा। चलिए इसे हम क्या कर रहे थे, हम देख रहे थे कि आभासी धारिता में हम अर्धगोले के आयतन को माइनस करने जा रहे थे। तो चलिए माइनस कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या दिख रहा है, इसके बाद हमारा ये क्या है 196.25, तो इसे हम बैलेंसिंग करने के लिए 1 0 एक्स्ट्रा ले लेंगे। अब इसे माइनस कर दीजिए, देखिए बैलेंस है, 3 इधर भी है 3 इधर भी है, तो 0 में 5 जाएगा तो बचेगा 5, यानी 0 नहीं वो 10 माना जाएगा, ठीक है। और ये हमारा बन जाएगा 4, एक कैरी दे दिया तो बचा 4, और ये हमारा 2 में से 7 नहीं जाएगा तो 12 में से 7 गया तो कितना बचा, 12 5 12 कितना हो जाएगा 5 बचेगा समथिंग, ठीक है। 7 5 12 होता है तो 5 बचेगा। और अब हमारा ये बचा 5, 5 में से 2 जाएगा तो बचेगा 3, और 9 में से 3 जाएगा तो बचेगा 6, और ये हमारा 1 रिप्लेस हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से वह व्यापारी क्या कर रहा था, जो वास्तविक गिलास थी उसमें जो जूस मतलब समाहित होना चाहिए, आना चाहिए, उतना जूस ना आके उसके गिलास में जो नीचे उभरा हुआ अर्धगोला था उसकी वजह से जो उसकी वास्तविक धारिता थी वो उतनी दिखती तो थी लेकिन उतना जूस उसमें आता नहीं था, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन देखा कि उसकी वास्तविक धारिता और उसकी आभासी धारिता क्या थी उस गिलास की जिसमें वो जूस देता था। तो ठीक है बच्चों, इस तरह से हमने आज एग्जाम्पल्स के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चंस कर लिए हैं। एक चीज के लिए और आपसे माफी मांगना चाहूंगी, हमने यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर जो 1 दिया था वो हमारा एग्जाम्पल नंबर इस नई एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर 5 था, और ये हमने किया है एग्जाम्पल नंबर 6। तो बचे हुए शेष क्वेश्चंस यानी शेष एग्जाम्पल और एक्सरसाइज को लेकर हम नेक्स्ट वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।